अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अनवर और आप देख रहे हैं स्टडी ट्री। आरसीसी डिज़ाइन चैप्टर 10 और एग्जाम्पल जो है 10.5 के साथ यहाँ अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और जिसकी स्टेटमेंट ये होगी कि डिज़ाइन एंड आरसीसी बीम 10 इंच वाइड। 10 इंच वाइड से मुराद है कि उसकी बी जो है वो कितनी है, ब्रेथ 10 इंचेस है। शोन इन फिगर कंक्रीट यूज्ड इन इग्नोर सेल्फ लोड ऑफ द बीम। सेल्फ लोड जो है उसका अपना वजन, उसको आपने इसमें शामिल नहीं करना है। एफ सी प्राइम 3000 PSI है, एफ एफ वाई जो है वो 40,000 PSI है और डायग्राम हमें जो है वो गिवन दी गई है। अब देखते हैं कि डायग्राम जो है वो कौन सी है। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। जी, तो ये बीम हमें जो है वो गिवन दिया गया है और एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। टोटल स्पैन 16 फीट है और मिड से इसका स्पैन जो है वो 8 फीट है। अब ऊपर जो एक पॉइंट लोड लग रहा है वो है 6000 पाउंड। अब ओवरऑल स्पैन के ऊपर जो है वो यूडीएल शो हो रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट लोड भी है और यूडीएल भी है। पॉइंट लोड का जो यूनिट होगा वो सिर्फ पाउंड में होगा और जो यूडीएल का यूनिट होगा वो पाउंड पर फीट या पाउंड पर इंच में होगा। ये एक फर्क है यूडीएल के दरमियान और पॉइंट लोड के दरमियान। दो किस्म के ये लोड हमारे पास लग रहे हैं और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इसके अगेंस्ट इसका जो है हम डाटा बनाते हैं कि B = 10 इंच, L = 16 फीट। L मतलब इफेक्टिव स्पैन और W बेसिकली हम इसको क्या लेते हैं, W1 क्या लेते हैं और इसको हम क्या लेते हैं, W2। W1 हमारे पास हो गया 6000 पाउंड और FC प्राइम = 3000 PSI, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 40,000 PSI और W2 इक्वल टू 1000 पाउंड्स। तो हमने उसने कहा है कि डिजाइन करें आप इस बीम को। तो डिजाइन में कौन सी दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास H आता है और एक हमारे पास AS आता है। ये दोनों चीजें हम मालूम करते हैं तो डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज पर प्रीवियस प्रोसीजर, जैसे हम क्वेश्चन पिछले करते रहे बिल्कुल वैसे इसका प्रोसीजर है। H से आपने शुरू करना है, खुद ब खुद आपको पता चलता जाएगा क्या चीज आपने मालूम करनी है, क्या चीज आपके पास मौजूद है। H इक्वल टू होता है D मिनिमम प्लस इफेक्टिव कवर। D मिनिमम का फार्मूला होता है mu/0.205 FC प्राइम B का जज़र। और यहां से आपको पता चला कि mu आपके पास नहीं है तो mu आप क्या करेंगे, अब दो किस्म के लोड हैं आपके पास, दो लोड्स हैं, एक पॉइंट लोड है एक यूडीएल। तो पॉइंट लोड के लिए आप mu अलग से मालूम करेंगे, यूडीएल के लिए आप mu अलग से मालूम करेंगे। तो जिस तरह W1 था इसी तरह mu1 हो जाएगा और W1 ज़रा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पैन डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि पॉइंट लोड के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम का ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको जी के पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के लिए हमारे पास मोमेंट का ये फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करने से पहले हमें बेसिकली WU चाहिए। क्या चाहिए, WU चाहिए। अब ये हमारे पास सिर्फ W है। WU क्या होता है, फैक्टर्ड लोड होता है। क्या होता है, फैक्टर्ड लोड। अब ये जो लोड्स हैं इसको पहले हम फैक्टर्ड में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर्ड लोड में, फिर हम इसको मोमेंट में पुट करेंगे। तो W हमारा क्या था जी, 1। W1 था हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 6000। 1.2 क्या होता है, डेड लोड का फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लोड के साथ तो ये 7200 पाउंड बन जाएगा। अब जब ये हमने निकाल लिया तो इसे अब इसी तरह बिल्कुल mu1 के फार्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, क्योंकि अब ये हमारे पास W1 की जगह इसको क्या लेते हैं, WU1। ठीक है जी, फैक्टर जो है वो लोड और पॉइंट लोड के साथ हमने इसको पुट किया। फिर यहाँ पे तो हमारे पास ये क्या आ गया, 7200 ज़रा 16 फीट यानी 16 फीट बटा 4। इनको कैलकुलेट करेंगे तो 28,800 पाउंड फीट आपके पास मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आपने क्या करना है, mu2, उसके लिए भी आपको फिर WU चाहिए, WU2 आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, आप फिर W को हम जो हमारा ये W था दूसरा UDL वाला, इसको आप फिर 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं WU2।
तो 1.2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है 1200 पाउंड पर फीट। अब ये वाली वैल्यू आप इस फार्मूले में इसे W की जगह पुट कर देंगे, साथ आप इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू डिवाइडेड बाय 8, इसको कैलकुलेट जब आप करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 38400 पाउंड फीट। अब क्या है कि MU2 की वैल्यू आप निकाल चुके, MU1 की वैल्यू भी आप निकाल चुके, तो MU ओवरऑल कितना होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, इसको दोनों को प्लस किया तो 67200 पाउंड फिट हमारे पास आंसर आ गया, जो बेसिकली MU की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है पाउंड फिट में, हमने इसको इंचेस में करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो D वाला फार्मूला है उसमें मोमेंट की वैल्यू किस में पुट करते हैं, इंचेस में पुट करते हैं। इसको मल्टीप्लाई पर 12 किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये पाउंड इंच। अब MU की वैल्यू पाउंड इंच में हमारे पास ये आ गई, ये वैल्यू हम D के फार्मूले में आप पुट कर सकते हैं। इसमें ये वैल्यू हम पुट करेंगे डिवाइडेड बाय जितनी भी नीचे सारी वैल्यू है FC प्राइम की और B की वैल्यू को हम पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल तरीका वही है कि पहले नीचे वाले को आप उससे मल्टीप्लाई कर लें, जो ऊपर वाली रकम है उसको नीचे वाली रकम से डिवाइड करके उसका रिजल्ट ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 11.45 इंचेस। D की वैल्यू आपके पास 11.45 आ गई, इसको आपने से कह दिया 11.50। अब अगर D आप निकाल चुके हैं ना, तो आपने बेसिकली जो चीज निकाली थी वो थी H। तो H बराबर होता है D मिनिमम प्लस इफेक्टिव कवर के, ये आप निकाल चुके हैं। तो इस फार्मूले में आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे और ये इसके बारे में आपको पता है कि ये क्या होता है इंचेस में, क्या होता है इंचेस में 0.75 इंचेस। और हमारे पास यहाँ हम क्या लिखेंगे जी, D मिनिमम प्लस इफेक्टिव कवर, और जो 0.75 इंचेस हमारे पास होता है वो बेसिकली स्लैब में होता है। जो बीम में हम यूज करते हैं फैक्ट्री का वो कितना होता है 1.5 इंच, 1.5 इंच। तो H इज इक्वल टू D मिनिमम प्लस इफेक्टिव कवर, तो इफेक्टिव कवर की जगह 1.5 लिखेंगे और प्लस D मिनिमम की जगह 11.50 लिखेंगे, दोनों को प्लस करके 13 इंचेस आपके पास जो है वो H निकल आएगा, यानी बीम की ओवरऑल डेप्थ कितनी हो जाएगी 13 इंचेस। अब जब हमें H मालूम हमने कर लिया तो हमें चेक लगाते होते हैं कि क्या जो हमने बीम की ओवरऑल डेप्थ डिजाइन की है क्या वो ठीक है या वो एक स्टैंडर्ड से लो है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन कंट्रोल डेप्थ चेक लगाते हैं। अब क्या होता है जी कि H इज इक्वल टू स्पैन ओवर 30 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये हमारे पास एक चेक होता है कि स्पैन ओवर 30 करते हैं हम किस सूरत में, जब सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूडीएल लोड लग रहा होता है। स्पैन ओवर 30 करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 12 किस सूरत में करते हैं, जब हम इंचेस में काम कर रहे हो। जब हम इंचेस में काम कर रहे हो, इंचेस में हमें वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे 12 लगाएंगे। तो 16 बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 12, तो H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 इंचेस। अब ये वैल्यू आपकी जो है बेसिकली इस वैल्यू से क्या है, कम है। जो वैल्यू आपने डिजाइन की है फार्मूलों की मदद से, वो वैल्यू आपकी जो ये निकाली स्टैंडर्ड वैल्यू डिफ्लेक्शन चेक वाली, इससे आपकी ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, उसी वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे। अगर ये उससे ज्यादा होती तो फिर इसको अडॉप्ट करते उसको लेफ्ट कर देते, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो डिजाइन की है H की वैल्यू वो हमारी ठीक है। ओवरऑल डेप्थ जो हमने डिजाइन फार्मूलों से निकाली बेसिकली हमारी वो क्या होगी, वो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहां तक रिफ्लेक्शन कंट्रोल चेक लगा लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम होता है स्टील कैलकुलेशन का। स्टील कैलकुलेशन में आपको पता है कि हम ट्रायल मेथड जो है वो यूज करते होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक काम करते हैं कि स्टील चेक लगा लेते हैं। ट्रायल मेथड यूज करने से पहले स्टील चेक लगा लेते हैं ताकि हमें पता हो कि मिनिमम स्टील जो है हमारे पास कितना होना चाहिए, उससे कम वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। अगर उससे कम आंसर आएगा हमारे पास तो फिर हम जो स्टील चेक से वैल्यू निकली होगी मिनिमम स्टील चेक से, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि AS मिनिमम इज इक्वल टू रो BD, इसको पढ़ते हैं रो, B नहीं पढ़ते, रो BD। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जो है, अगर आप मिलीमीटर में या उसमें मीटर में आप सेंटीमीटर में काम कर, यहां आप क्या करेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे आप 200/f/5, क्योंकि ये फार्मूला किस में है जी, FPS सिस्टम में है। अगर आप MKS सिस्टम में काम कर रहे होते तो फार्मूला यहाँ पे चेंज होता, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ पे 200f/y जो है ये फार्मूला है FPS सिस्टम में काम करने के लिए। तो 200 डिवाइडेड बाय f/y की वैल्यू आपके पास थी 40,000 psi।
तो आपने इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 0.005। अब ये रो की वैल्यू आपने यहाँ पे मालूम कर ली। अब इसकी वैल्यू आप इस एएस मिनिमम वाले ये जो फार्मूला है इसमें आप पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एएस मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, रो की जगह पे 0.005 मल्टीप्लाई में बी की जगह पे आप क्या करेंगे 10 लिख लेंगे, और जो डी था आपका वो आपका 11.50 था, उसकी जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.575, और इसके साथ हम यूनिट इसका लिख लेते हैं जी इंच स्क्वायर। क्या लिख लेते हैं, इंच स्क्वायर। अब यानी ये जो वैल्यू आपने निकाली है, जब आप फार्मूलों से एएस को निकालेंगे तो कम से कम जो है वो इतना होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ एएस मिनिमम तक जो है ये हमारा सवाल यहाँ तक हुआ। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये सवाल आज से डिजाइन आपको पता है कि काफी जो है ना इसके न्यूमेरिकल लेंथी होते हैं, तो एक ही वीडियो बनाने में ये सारे जो है वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इससे नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो हम सॉल्व करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में और इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। खसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि आप जितनी भी ये वीडियोस आपके पास आ रही हैं, आप इसको अपने फ्रेंड्स से, दूसरे स्टूडेंट से इसको शेयर करें, ताकि आपकी वजह से किसी और का भी फायदा जो है वो हो सके। बहुत शुक्रिया।